नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। हम पड़ताल कर रहे हैं एक ऐसे शोध पत्र की जिसका शीर्षक है प्राचीन अरब में हिंदू संस्कृति। ये तस्वीर, हम सब इसे पहचानते हैं, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका इतिहास, इसकी कहानी हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा पुरानी और उलझी हुई हो। यही तो इस शोध पत्र का दावा है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनकही इतिहास की पड़ताल। हम बात कर रहे हैं उस दौर की, इस्लाम के आने से भी पहले के अरब की, जिसे अक्सर जाहिलिया का दौर यानी अज्ञानता का युग कहा जाता है। हाँ, तो अज्ञानता का युग, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी यही दर्ज है। पर ये जो शोध पत्र है ना, ये इसी सोच को चुनौती देता है। इसका कहना है कि वो दौर अज्ञानता का नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल अलग, एक जीती जागती संस्कृति का दौर था। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े दावों का आधार क्या है? आखिर ये बातें किस बिना पर कही जा रही हैं? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये शोध पत्र भारत और अरब के बीच पुराने रिश्तों के क्या सबूत पेश करता है। अच्छा, तो देखिए, पहली दूसरी सदी का एक पुराना दस्तावेज है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये बताता है कि भारत और अरब के बीच समुद्र के रास्ते जबरदस्त व्यापार होता था। मतलब सदियों तक मसाले, लकड़ी, कपड़े, धातुएं, सब कुछ यहाँ से वहाँ जाता था। तो ये बात तो साफ है कि ये दोनों इलाके अलग थलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। और ये जुड़ाव सिर्फ व्यापार तक ही नहीं था। भाषा को देखिए, ये शोध पत्र एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। क्या अरब शब्द का कोई रिश्ता संस्कृत से हो सकता है? ये पेपर कहता है कि हाँ, हो सकता है। संस्कृत में एक शब्द है अर्व, जिसका मतलब होता है घोड़ा। और हम सब जानते हैं कि अरब अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए हमेशा से मशहूर रहा है ना। सोचने वाली बात। तो व्यापार हो गया, भाषा हो गई। अब देखते हैं कि शोध पत्र के मुताबिक ये रिश्ते आस्था और संस्कृति के संगम तक कैसे पहुंचे। अब जरा इस पत्थर को देखिए। ये इस्लाम के आने से पहले का एक अरबी शिलालेख है और इस पर क्या बना है? एक सूरज और एक चांद। इस शोध पत्र के लेखक के लिए ये कोई मामूली निशान नहीं है। ये उस दौर में प्रकृति की पूजा, सूरज चांद की पूजा का सीधा सीधा सबूत है। बिल्कुल वैसे ही पूजा जैसी दुनिया की कई और प्राचीन सभ्यताओं में भी होती थी। और बात सिर्फ अरब तक ही सीमित नहीं थी। इस पेपर का तर्क तो और भी बड़ा है। ये कहता है कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव इस्लाम पूर्व बेबीलोनिया, सीरिया, यहाँ तक कि मिस्र की मान्यताओं में भी देखने को मिलता है। मतलब एक बहुत बड़े इलाके में फैले सांस्कृतिक असर की बात हो रही है। चलिए अब आते हैं इस शोध पत्र के सबसे बड़े और सबसे अहम दावे पर। यह दावा जुड़ा है मक्का के केंद्र से, यानी काबा की उत्पत्ति के रहस्य से। तो ये शोध पत्र कहता है कि इस्लाम के आने से पहले काबा में एक या दो नहीं, पूरी 360 मूर्तियां थीं। लेखक इस संख्या को उस समय के एक पुराने कैलेंडर के दिनों से जोड़कर देखते हैं। ये उस दौर की बहुदेववादी, यानी कई देवताओं को मानने वाली आस्था का प्रतीक था। तो ठीक है, मूर्तियां थीं, लेकिन शोध पत्र इससे भी आगे जाता है। वो काबा से जुड़ी कई और चीजों की पड़ताल करता है, जैसे कि वो काला पत्थर जिसे हजर अल अस्वद कहते हैं, परिक्रमा करने की रस्म जिसे तवाफ कहते हैं, जमजम का कुआं और भी बहुत कुछ। और इन सब के बारे में लेखक का एक ही तर्क है कि इन सब की जड़ें इस्लाम से भी पुरानी वैदिक परंपराओं में हो सकती हैं। और अब आता है इस शोध पत्र का वो दावा जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इस पेपर के अनुसार काबा में लगा ये पवित्र काला पत्थर, हजर अल अस्वद, असल में एक शिवलिंगम है। हाँ, हिंदू देवता शिव का एक पवित्र प्रतीक। अब इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है इस्लाम की तवाफ की रस्म और दूसरी तरफ हिंदू धर्म में परिक्रमा की प्रथा। दोनों में क्या समानता है? दोनों में ही एक पवित्र स्थान के चक्कर लगाए जाते हैं। शोध पत्र इसी बात पर जोर देता है कि देवी देवताओं की परिक्रमा करना हिंदू पूजा पद्धति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और ये समानता एक और सांस्कृतिक जुड़ाव की तरफ इशारा करती है। देखिए, मक्का में इस्लाम से पहले एक बहुत पुराने और पवित्र मंदिर होने की बात कोई नई नहीं है। ये शोध पत्र एक यूनानी इतिहासकार डियोडोरस सिक्यूलस का जिक्र करता है।
उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जन्म से भी सदियों पहले लगभग 90 ईसा पूर्व में लिखा था कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसका सम्मान सभी अरब के लोग करते हैं। भाषा का एक और उदाहरण देखिए, इस बार जमजम के कुएं से जुड़ा हुआ। ये स्रोत एक संभावना जताता है कि जमजम शब्द का रिश्ता कहीं न कहीं गंगा नदी को पूजने की हिंदू परंपरा से हो सकता है, जैसे किसी पवित्र मंत्र की गूंज सदियों बाद भी सुनाई दे रही हो। तो अगर ये सब बातें थी तो फिर सब कुछ बदला कैसे? वो ऐतिहासिक मोड़ क्या था जिसने मक्का की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया? शोधपत्र इसका भी जिक्र करता है। इतिहास हमें बताता है कि ये बदलाव कुछ इस तरह हुआ। सबसे पहले मक्का शहर पर विजय हासिल की गई। इसके बाद काबा के अंदर रखी उन 360 मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया, जो अलग अलग देवी देवताओं की प्रतीक थीं। और आखिर में काबा को एक नए एकेश्वरवादी धर्म इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल के तौर पर फिर से समर्पित कर दिया गया। तो इन सारी बातों को, इन सारे दावों को सुनने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरे शोध पत्र का सार बस इतना है कि इस्लाम के आने से पहले अरब के वैदिक भारत के साथ बहुत गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक रिश्ते थे। ये इतिहास की एक ऐसी तस्वीर है जो हम आमतौर पर नहीं देखते या सुनते हैं। तो अंत में हम बस एक सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि अरब के रेगिस्तान की रेत के नीचे वैदिक इतिहास का कोई भूला बिसरा अध्याय दबा हो? ये शोध पत्र कोई आखिरी जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ जरूर देता है।